जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों हमने जो है आज से एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जो कि रहेगी हिंदी की। तो हमने जो है एसएससी जीडी को नजरअंदाज करते हुए, मतलब एसएससी जीडी का पेपर जो है फरवरी में होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हमने हिंदी जो है स्टार्ट किया है। क्या है जो हिंदी से जो है एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आने हैं। 20 क्वेश्चन यानी कि दोस्तों कितने, 40 नंबर के जो है हिंदी आना है। तो इसी को हमें ध्यान में रखते हुए जो है हम हिंदी स्टार्ट किए हैं। दोस्तों यदि आपने जो है एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस नहीं देखा टॉपिक वाइज, तो आप जो है उस सिलेबस को देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप जो है उसे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, शब्द विचार। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, शब्द विचार। तो हम जो है शब्द विचार स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइंड ऑफ वर्ड, है ना। तो विचार तो करेंगे हम, लेकिन विचार किस पर करेंगे, शब्दों में। अर्थात शब्दों में विचार करना ही कहलाता है शब्द विचार। तो इसमें हम देखेंगे शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो इन सभी चीजों का अध्ययन जो है हम शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, शब्द विचार। अर्थात विचार किस पर, शब्द पर करेंगे, तो इसलिए शब्द विचार। तो यदि हम सबसे पहले परिभाषा की देख लें कि शब्द कहते कैसे हैं, तो आप सभी जो है मेरे सभी साथ लिखते जाना। लिखना आप दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक युग्म को शब्द कहते हैं। तो क्या लिखवाया दोस्तों मैंने कि दो से अधिक वर्ण के, दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक युग्म, दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक युग्म को जो है हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं तो अच्छा जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक युग्म को जो है हम क्या कहते हैं, हम उसको जो है शब्द कहते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं ले रहा हूं, आप देखना, है ना। तो मैंने क्या ले लिया, काम। क्या ले लिया, काम। तो काम किससे मिला, सब वर्णों से। तो ये है वर्ण का, है ना। ये आज ये इस प्रकार जो है ये वर्णों का जो समूह है, ठीक है। मैंने परिभाषा में क्या बोला, दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को ही जो है हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और जो शब्द बनता है वह कैसा, एक सार्थक शब्द होता है। मतलब कि जो शब्द बनता है उसका कुछ ना कुछ जो है अर्थ होता ही है। तो जैसे ये हुआ काम, तो ये सार्थक शब्द भी है इस प्रकार से, और दो या दो से अधिक वर्णों से जो है मिलकर बना। तो आई होप दोस्तों आपको जैसा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब इसी में लिखना शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। मतलब शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी कैसी, सार्थक इकाई है ना। सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो क्या रहेगा, शब्द। तो शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। और दूसरा इसी में लिखना कि शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र
स्वतंत्र इकाई है। तो शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई और कैसी सार्थक इकाई होती है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो आंसर आएगा कि क्या शब्द। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र इकाई क्या है, तो आंसर आएगा शब्द। तो इधर तक जो है समझ में आ गया होगा। तो दो या दो से अधिक वर्णों के युग्म को हम शब्द कहते हैं और शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई होती है। आज सबको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि शब्द के भेद कितने होते हैं। शब्द भेद कितने होते हैं, तो शब्द के 4 भेद होते हैं। लिख लेना आप लोग इधर पॉइंट करके कि शब्द के 4 भेद होते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शब्द के भेद। तो कितने भेद बताया मैंने, शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4 भेद। अब जो है हम एक एक से उन सभी भेदों पर जो है देख लेते हैं, उन सभी भेदों पर चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से भेद होते हैं। तो यदि मैं सबसे पहला भेद की बात करूं तो पहला है इतिहास। इसी को कहता हूं मैं उत्पत्ति, इसी को मैं कहता हूं स्रोत। पहला क्या है, इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर। इसको 4 भाग होते हैं। पहला है इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है इसी में क्या, व्युत्पत्ति, या हम इसको कहते हैं रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, है ना दोस्तों। और फिर इसके बाद जो है कौन सा, तीसरा कौन सा है, तीसरा है रूप। तीसरा रहेगा रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर, है ना दोस्तों। कौन सा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना बनावट के आधार पर, तीसरा रूप के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। ये हो गया 3। इसके कितने, 4 प्रकार होते हैं, है ना। 2 3 4, समझ में आया। अब जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति मतलब कि क्या, कुछ शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति हुई, जिनके विद्वान ने कुछ न तरीके से की उत्पत्ति या इतिहास में से उनके जो है स्रोत मिले। तो इन सभी शब्दों को जो है हमने इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर रखा। जैसे हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। फिर क्या पढ़ते हैं, तद्भव शब्द। फिर हम तीसरे में क्या पढ़ते हैं, तीसरे में पढ़ते हैं देशज शब्द, जिसे हम कहते हैं देसी शब्द। फिर चौथे में क्या पढ़ते हैं, विदेशज शब्द। तो ये इसमें जो है हम इतनी चीजें पढ़ते हैं। तत्सम के तहत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और पांचवा होता है संकर शब्द। कौन सा, संकर शब्द। तो क्वेश्चन पूछता है इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो आंसर आएगा 5 प्रकार। लेकिन किन्हीं विद्वानों या किन्हीं बुक में जो है ओनली 4 प्रकार मिलेंगे। तत्सम के आधार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्यों, क्योंकि उसमें जो है संकर शब्द का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास पर कितने स्रोत हैं, तो उसका आंसर 5 ही आएगा। कितने, 5। और यदि ऑप्शन में 5 नहीं है, ऑप्शन में यदि 4 दिख रहा है, तो उसका आंसर 4 होगा। और यदि 5 और 4 दोनों दिख जाते हैं ऑप्शन में, तो ऐसी स्थिति में जो है सही आंसर क्या होगा, 5 होगा। यदि 4 और 5 दोनों मिल जाते हैं तो आंसर 5 होगा। और यदि 5 है तो 5 और 4 ऑप्शन में तो 4 ही होगा। थोड़ा सा इसमें बस आप देख लेना दोस्तों। इसके बाद है रचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर।
तो इसमें कौन कौन से, तो इसमें जो है सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं क्या, ऋण शब्द। ऋण शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनके किसी न किसी तरह से बनाया जाता है, विद्वान ने जिनको अपने आधार पर या अपने नियमों के द्वारा कुछ जो है नियमों के द्वारा उनको बनाया, इन सभी शब्दों को जो है रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर रख दिया। तो पहला है ऋण शब्द, फिर हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द फिर हम पढ़ते हैं तीसरे में क्या, योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द। तो इन सब के बारे में जो है हम पढ़ते हैं किसमें, ये रचना व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर। अब यदि बात की जाती है यौगिक शब्द किस किस से, तो इसी के अंतर्गत जो है हम देख लेते हैं क्या, समास देख लेते हैं, संधि देख लेते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाता है कि इस मतलब कि जो ये शब्द बनाते हैं रचना बनावट के आधार पर, किसके आधार पर, समास विधि के द्वारा बनाया जा सकता है, संधि विधि के द्वारा, उपसर्ग विधि के द्वारा, प्रत्यय विधि के द्वारा, इन सभी में जो है हम इन सभी चीजों का इधर अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग या रूप के आधार पर जो है इसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। क्या पढ़ते हैं हम, विकारी शब्द। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। और इसके बाद अब आता है अर्थ के आधार पर। तो इसमें भी जो है दो प्रकार होते हैं। पहला, ऐसे कुछ शब्द ऐसे हो अर्थ के आधार पर जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है अर्थात सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। और फिर दूसरा कहते हैं, पढ़ते हैं निरर्थक। निरर्थक शब्द। तो जिनका कुछ अर्थ होता है और जिनका अर्थ नहीं होता, इन सबका जो है हम सबको इधर पढ़ते हैं। तो सार्थक शब्द के अंतर्गत ही जो है हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। तो ये सभी शब्द जो है किसके अंतर्गत आते हैं, समान सार्थक शब्द के अंतर्गत जो है हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा इतिहास व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आएगा 5। इसमें यदि 4 है तो 4, दोनों ऑप्शन में है तो 5 लगाएंगे। रचना के आधार पर 3, ऋण शब्द, यौगिक, योग ऋण शब्द। रूप के आधार पर विकारी शब्द या अविकारी शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो इधर तक जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इन सभी पर एक एक से जो है पढ़ेंगे, एक एक से जो है इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द, फिर तद्भवसज, फिर देशज, फिर विदेशज, फिर संकर, फिर इनको, फिर इस प्रकार जो है हम इन सबको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जो है स्टार्ट करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम क्या होता है, तत्सम और तद्भव को जो है हम एक साथ देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट ही एक प्रकार से होते हैं, क्वेश्चन में इसी प्रकार आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर तक आप लिख लीजिए। हाँ तो स्टार्ट करते हैं अपन। इसको भी मिठाई दें। इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए आप सब, है ना। तो अब जो है हम देखेंगे क्या, इसको अपन एक साथ देखेंगे। एक साइड हम देखेंगे तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, और दूसरी साइड देखेंगे हम क्या, तद्भव शब्द। इन दोनों को जो है हम एक साथ ही पढ़ेंगे। तो तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, इसको हम जो है देखते हैं। हाँ, तो तत्सम जो है यदि आप इसको देखें तो ये जो है तत् प्लस सम से मिलकर बना है।
किससे? तत् प्लस सम से मिलकर जो है ये शब्द बना है। तत् प्लस सम, तत्सम जो है तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। तत् मतलब क्या? उसके, और सम मतलब कि समान। तो उसके समान, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम। तत्सम क्वेश्चन पूछेगा तत्सम कितने शब्द, किन शब्दों से मिलकर बना है? तो तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम से, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थ क्या होता है? उसके समान। ऐसी चीजें याद रखना, उसके समान। तो किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। तो किसके समान? उसके समान, मतलब कि संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। तो देखिए उसके साथ मतलब कि संस्कृत के समान। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे ज्यों के त्यों कहां रख दिए जाते हैं? हिंदी में रख दिए जाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों की त्यों हिंदी में उठाकर रख दिए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब कि तत् प्लस सम से मतलब उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। तो परिभाषा में आप ले सकते हो, संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों रख दिए गए हों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों उठा के, मतलब कि उसके समान, मतलब कोई अंतर है नहीं, जो संस्कृत में है ना वही शब्द जो संस्कृत में है वो हिंदी में भी संस्कृत में ही आ गए हैं, मतलब कि पूरा के पूरा उठा के हिंदी में जो है उसको उठा के रख दिया गया। तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? संस्कृत के समान ऐसे शब्दों को बोला जाता है तत्सम शब्द। ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द। अब यदि मैं तद्भव की बात करूं तो देखना, तद्भव, तो तद्भव भी जो है किस किस से बनकर बना है? तद, तत् प्लस भाव से मिलकर बना है। तो तद मतलब क्या? उसके, है ना, किसके? उससे, उससे, और भाव मतलब कि उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, अर्थात उससे उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से उत्पन्न होना। किससे? संस्कृत से उत्पन्न होना। तो इधर लिख लेना आप, संस्कृत से उत्पन्न होना, अर्थात तत्, जो तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भाव से, अर्थात उससे उत्पन्न होना। किससे? संस्कृत से उत्पन्न होना। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तन के द्वारा हिंदी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, पर कुछ परिवर्तन के द्वारा जिनमें परिवर्तन करके बनाए जाते हैं, ऐसे शब्द ही क्या कहलाए जाते हैं? ऐसे शब्द ही तद्भव कहलाते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द, या परिभाषा में लिखना आप इसी के आगे, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन किया या परिवर्तन करके बनाए
जाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन करके बनाए जाते हैं और उनको हिंदी में रख दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। मतलब ऐसे जो संस्कृत में थे पहले, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके अपन ने उसको हिंदी में रख दिया, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द। और कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत में थे और बिना परिवर्तन के जो कि त्यों हमने हिंदी में रख दिया, वो तत्सम, और जिसमें परिवर्तन करके हिंदी में रखा वो तद्भव। अब यदि मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो और अच्छा क्लियर होगा। तो देखिए, उदाहरण में यदि मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे है क्या, अंध। मैंने एग्जाम्पल ले लिया अंध। तो अंध को संस्कृत में अंध बोलते हैं और हिंदी में भी अंध ही आ गया। लेकिन अब यदि मैं इसको तद्भव में लेके जाऊं, ये हो गया तत्सम, तो तद्भव में यदि लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये उदाहरण यहां लिखना। तो अंध का क्या हो जाता है उदाहरण में, यहां हो जाता है अंधा। मतलब कि बोलने में जो है थोड़ा सहूलियत महसूस होता है तत्सम तद्भव शब्दों को बोलने में इसके कंपैरिजन में। तो तद्भव थोड़ा कठिन होते हैं और तत्सम थोड़ा जो है तद्भव थोड़ा सरल होते हैं बोलने में। तो ये अंध था तो क्या हो गया, अंधा हो गया। क्या हो गया, ये अंध से जो है क्या हो गया दोस्तों, अंधा जो है हो गया। इसी प्रकार यदि मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो अस्थि, क्या, अस्थि। तो ये क्या थी, अस्थि। तो ये अस्थि को जो है, अस्थि क्या है, तत्सम, मतलब संस्कृत से डायरेक्ट अपने उठा के रख दिया, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया गया और अस्थि को जो है क्या कह दिया गया, फिर हड्डी कह दिया गया। तो इस प्रकार कुछ परिवर्तन के द्वारा जो किया जाता है वो जो वही जो है कहलाता है तद्भव। तो अस्थि का तद्भव क्या हो जाता है, हड्डी। अंध का तद्भव क्या हो जाता है, अंधा। तो आई होप दोस्तों आप सबको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात ये उठती है कि इतने सारे तत्सम तद्भवों को हम कैसे याद रखेंगे, है ना। बहुत सारे तत्सम तद्भव होते हैं तो हम याद रख पाएंगे कितने, बहुत कम याद रख पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो है हम एक रूल सीखेंगे, प्रयोग, है ना। कुछ मेथड देखेंगे किस प्रकार पहचाने, कुछ तरीके देखेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो अब जो है हम उन्हीं तरीकों को देखते हैं कि कैसे हम जो है उसको देखकर पहचान सकते हैं कि तत्सम है कि तद्भव। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो, और जल्दी जल्दी दोस्तों को के पास शेयर कर दीजिए। तो अब जो है हम कुछ मेथड देखते हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं, अर्थात तत्सम और तद्भवों को पहचानने के तरीके। पहचानना है तो फिर, है ना। तो तत्सम और तद्भव को पहचानना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ही आते हैं कि इसका तत्सम क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा। तो ये ज्यादा जरूरी होता है और इसको हमको सबको जो है याद भी रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं अधिकतर कि तत्सम इसका तद्भव क्या होगा, तद्भव दे दिया तो उसका तद्भव क्या होगा, 4 विकल्प दे दिए तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये सब चीजें जो है पहचाननी रहती है। तो हम इन सबको जो है देखेंगे। तो पहला रूल देखना आप, है ना। पहला रूल क्या है, पहला रूप है तत्सम प्रायः, है ना। जितनी भी कंडीशन है पूरी प्रायः वाली होती है, सब में ये रूल का लागू नहीं होता। 80% ये रूल जो है चलते हैं, लेकिन कुछ जगह जो है फाइल हो जाते हैं, मतलब अधिकतर ये देखा गया तो उस हिसाब से जो है इसको बनाया गया। तो प्रायः तत्सम में छा
तथा तद्भव में खा का प्रयोग। तो प्रायः है तत्सम में छा तथा तद्भव में खा का प्रयोग। तो छा जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? खा में। यदि कोई सा तत्सम है उसमें छा रहे हैं तो तद्भव में क्या हो जाता है? खा। अब कैसे? मैं एग्जांपल से जो है आपको समझा रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने लिखा क्षेत्र, क्या लिखा? क्षेत्र। तो ये क्या हो गया? ये तत्सम। क्षेत्र क्या है? तत्सम। अब इसका मुझे बनाना है तद्भव। तो ये जो छा था ना, क्या खा में बदल जाता है। क्या बोला मैंने? तत्सम में छा। तो ये क्या है? अभी तत्सम है और इसका जब तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खेत। क्या हो जाता है? खेत। तो तत्सम का तद्भव में जब होता है तो छा का खा हो जाता है। खा का प्रयोग। तो क्षेत्र का क्या हो गया? खेत। इस प्रकार से यदि और एग्जांपल में बोलूं तो जैसे मैंने लिया भिक्षा। क्या बोला मैंने? भिक्षा। तो भिक्षा क्या है? अभी तत्सम। इसका यदि मैं तद्भव कर रहा हूं, क्या तद्भव कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा भीख। अर्थात ये जो छा था इसका भी खा में परिवर्तन देखने को मिला। तो इस प्रकार से जो है ये रूल लागू हुआ कि छा तत्सम में छा तथा तद्भव में खा का प्रयोग। अब दूसरा इसी में रूल है। दूसरा किस प्रकार? दूसरा रूल है कि कभी कभी जो है छा का छा भी हो जाता है। कभी 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 ये जो छा है, कौन ये? कभी कभी छा छा छतरी वाले का जो है क्या हो जाता है? छा छत्ते का, है ना, हो जाता है। कभी कभी इसका जो है इसमें प्रयोग हो जाता है। मतलब कि तत्सम में ये है तो तद्भव में ये हो जाता है कभी कभी। अब कैसे? तो मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला क्या? क्षण। जैसे मैंने क्या बोला? क्षण, है ना। तो क्या बोला? क्षण। क्षण। तो क्षण का क्या हो जाता है? क्षण। ये जो छा था इस बार छा परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया? क्षण का हो जाएगा क्षण। क्षण का क्या हो जाएगा? क्षण। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं छति तो इसका हो जाएगा छति। ऐसा इस प्रकार से जो है ये परिवर्तित हो जाता है ना। अब इसी में और तीसरा रूल है। तीसरा रूल लिखना। तीसरा रूल क्या है कि बा का वा में प्रयोग। अर्थात वा का बा। आप लिखते जाना इनको थोड़ा जमा के कि प्राय है तत्सम में वा तथा तद्भव में बा का प्रयोग। तत्सम में वा तथा बा का तथा तद्भव में बा का प्रयोग। तो वा का बा हो जाता है। वा का क्या हो जाता है? बा हो जाता है। जैसे एग्जांपल में यदि बात करूं तो क्या बोला मैंने? वन। अभी वा वजन का था वन, और यदि मैं इसका तद्भव करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा? वन का हो जाता है क्या? वन। वन का हो जाएगा वन। इसी प्रकार यदि और मैं बोलूं, यदि मैं बोलूं वधु, क्या? वधु। तो वधु का हो जाता है बहु। इस प्रकार से जो है ये परिवर्तित हो जाता है। तीसरा रूल यदि और बात करूं तो तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल क्या है कि शाका सा में परिवर्तन। मतलब जो सेटी वाला है वो इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये तीसरा रूल, शाका सा में परिवर्तन। शाका सा में परिवर्तन कैसे? तो इसका एग्जांपल भी जो है आप देखना। जैसे मैंने लिया आशा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तत्सम। लेकिन यदि मैं इसका तद्भव करूंगा तो ये हो जाएगा आशा। क्या हो जाएगा? आशा का हो जाता है आशा। आशा का आशा। तो ये हो गया तीसरा रूल। क्या दूसरा तीसरा रूल। अब चौथा रूल है। ये चौथा रूल था ना। अब चौथा रूल है, पांचवा रूल है कि या का जा में परिवर्तन। या का जा।
या का जो है क्या हो जाता है, जा, मतलब तत्सम में या और तद्भव में जा हो जाता है। जैसे मैंने बोला युग, क्या बोला, युग, तो युग का क्या हो जाता है, जुग। युग का क्या हो जाता है, युग का हो जाता है जुग, युग का जुग, युग का जुग। अब इसी में छठवां रूल है कि त्रा का ता में परिवर्तन, है ना। ये त्रा है, इसका कैसा परिवर्तन, ता में परिवर्तन। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैंने बोला रात्रि, तो रात्रि का जो ये त्रा है ये ता बदल जाएगा तो हो जाता है रात, क्या हो जाता है, रात। तो इस प्रकार से ये जो मैंने 6 पॉइंट बताए, इन 6 पॉइंट को जो है आप अच्छे तरीके से याद कर लें और समझ लें। इनके माध्यम से आप काफी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इतने से काम पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन प्रायः ये जो है नियम लागू होते हैं अधिकतर शब्दों में, इसलिए ये रूल बनाए गए हैं। तो आप जो है इन सबको अच्छे तरीके से याद कर लें। यदि 4 ऑप्शन आते हैं तो इनसे जो है काफी हमें हेल्प मिलती है। और यदि आपको प्रैक्टिस करना है, यदि तत्सम तद्भव होता है तो मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें एक साइड लिखे होंगे तत्सम शब्द और उसके दूसरे साइड लिखे होंगे तद्भव शब्द। तो मैं आपको एक शीट दूंगा और उस शीट के लिए क्या करना है कि नीचे जो ग्रुप की लिंक दी हुई है उस ग्रुप में जो है आप ऐड हो जाएं और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी जो पूरी पीडीएफ है आप सभी को मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जो है हम कल से पढ़ेंगे देशज शब्द। क्या देखेंगे, देशज शब्द। हमने आज देखा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। इसके बाद जो अपना तीसरा पॉइंट था उसी में, है ना, उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर, तो उसमें जो है हम देखेंगे देशज और विदेशज शब्द और संकर शब्द जो है हम कल इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।